सुधार हर नव रघुवर विमल जसु
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भोग। बोलिए शंकर भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। सभी भक्त प्रेमियों को सूचित किया जाता है भगवान भोलेनाथ की आरती का समय हो चुका है। सभी भक्त प्रेमी बंधु भोलेनाथ की आरती के लिए पांडाल में पधारे। एक माला इधर ले लो होने दे एक मिनट। आ जाओ दिया और सभी भक्त प्रेमी बंधु आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ज्वालामालिनी नमः गंगाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोले नाथ महाशिव हर धामी धारा। ओम हर 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 महादेव। चतुरानन सच्चानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन करुणाकर हंसासन करुणाकर विषवाहन काजे। ओम हर 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 महादेव। दो बुध चार चतुर बुध अति तोरी बोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरंतर बोले विकरूप
बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आशिषोद्धरणम नीरांजलि ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमेजंतरेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्या शन्नातिहिनाकं महिमानः सचन्द्रियत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम जगेन जगमेजंतरेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्या शन्नातिहिनाकं महिमानः सचन्द्रियत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम सांगाभ्याम शक्तिकाभ्याम भगवद्भ्याम भगवते हरिहरात्मकाभ्यां नमः। चरणारविंदेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। गंगा मैया की जय। कुल देवी देवताओं की जय। बस्ती माता की जय। बस्ती के समस्त देवताओं की जय। नमः पार्वती पति हरे हरे महादेव। बोली शंकर भगवान की जय। सभी माता बहने अपने स्थान पर हेलो बैठे भगवान की बड़ी मंगलमयी अमृतमयी दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का कुछ ही क्षणों के पश्चात अमृतमयी धारा प्रवाहित होने जा रही है। आज बड़ा सौभाग्यमय मंगलमय दिन है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह आज के ही दिन हुआ था। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हम भगवान गौरी शंकर शिव पार्वती की इस अमृतमयी शिव महापुराण का श्रवण का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इससे हम अपने जीवन को धन्य और पुण्यमय और कृतार्थ बनाएं। बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर शंकर भगवान की शिव पंचायतन देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा और हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है और श्री महापुराण की अमृतमयी कथा। तो सोने पे सुहागा, इस प्रकार से हमें ये दोनों चीजों का लाभ और महाशिवरात्रि त्रिसंगम मानो, जैसे तीनों नदियों का संगम हो, गंगा यमुना सरस्वती, इसी प्रकार से यहाँ तीनों नदियों का संगम आज हुआ है। सो हम अपने जीवन को बहुत ही पुण्यमय और धन्य मानते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर के सभी श्रद्धालु इस अमृतमयी धारा में गोता लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम नमः शिवाय। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना, चले आना भोले जी, चले आना, भोले जी, चले
भोले जी चले आना, तू चले आना भोले जी चले आना, तू चले जिनको भी फलार करना है पीछे मकान में फलार चल रहा है, फलार करके वापिस कथा में बैठे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा पाद्यम जगद्व्यापनी पीडाम्बोस्तकधारणिं भवयदा जड्यन्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्या द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि ध्येय सदा परिभव नमवीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतां शरण्यं प्रत्यादिह प्रणतपा लभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीहरये नमः। 2 मिनट के लिए सभी भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए शिव पुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला
जय नव पार्वती पते हर हर महादेव। हे विषय श्रुतमासीना अविवाद्यम कथामति। सुंदर नैनी सारण नाम के क्षेत्र के बीच में 88,000 ऋषि अपने आसन पे बैठ करके और भोलेनाथ की बार बार में आराधना करने के लिए लगी। ऐसा कहते हैं कि यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी से तु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निपसन्ति तत्र यत्राच्युतोदा कथा प्रसंग। इस स्थान के बीच में शिव पुराण की कथा चल रही हो, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप चल रहा हो, उस जगह गंगादिक नदियों का स्थान बताया, सप्त सागरों का स्थान बताया। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण त्रवण्यं तत्फलं निश्चलं भवेत्। ऐसा कहते हैं दान पुण्य करने से जो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, अपने हाथ से अपन गैया का दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, वही फल शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य को मिल जाता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि यही कलयुग के बीच में जो शिव पुराण है वो ही अमर कथा बताने के लिए लगी। और ऐसा बताया किसी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सीता राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सिय राम में सब जग कथा में बताया सारे संसार को सिया राम ने जानना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़ करके शंकर भगवान पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि एक रोज पार्वती जी के लिए भोले बाबा ने क्या बताया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन मगन पद सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा देवी ये संसार सारा झूठा है, केवल परमात्मा का नाम है, वो ही सत्य है, वो ही संसार के बीच में बताया। सारे संसार को वसुदेव कुटुंबकम समझना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके और आनंद में संसार के बीच में भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए लगे। ऐसा कहते हैं कि भक्ति दो तरह की होती है, एक तो सकाम भावना की और दूसरी का नाम है निष्काम भावना। सकाम भावना किसको कहते हैं? परमात्मा
जो बदले में काम कराते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, प्रभु मेरे पुत्र का विवाह नहीं हुआ, मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लगी, और ये सारी व्यवस्था होगी तो हम आपको शिव पुराण की कथा श्रवण कराएंगे। उसको कहते हैं सकाम भावना की भक्ति। और निष्काम भावना की भक्ति, मन में कोई भावना नहीं, भगवान की आराधना करे, भगवान की सेवा करे। जी सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जी सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। भगवान ने बताया चार तरह के प्राणी मेरे को लिए बड़े प्यारे लगते हैं। कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासुरता से ज्ञानी जाओ भरतर सब, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतो येन अर्जुन। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे लिए चार तरह के प्राणी बड़े प्यारे लगते हैं। कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर। और चार तरह के प्राणी मेरा भजन करते हैं। जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है तो भगवान का भजन करता है। संकट किसमें आया? जिस समय गजेंद्र नाम का हाथी जल में डूब रहा था, भगवान का भजन किया, आर्त ने किया, उसने संकट आया तो किया। जिज्ञासु उद्धव जी महाराज ने भजन किया। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मनि जनि सो मोहि पावा। कपटि छल चेत दुरावा, होहि कपट छल चेत दुरावा। निर्मल मन जनि सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत दुरावा। सबसे ज्यादा प्यारे कौन से लगते हैं? भाई वैसे तो चारों ही प्यारे मेरे लिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारे कौन से? निर्मल मन धन सो मोहि पावा। जिनके मन में किसी प्रकार का मेल नहीं है, कपट नहीं है, वो मनुष्य मेरे लिए बड़ी प्यारे लगते हैं। भगवान शंकर की आराधना भाव से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाव को भाव अनघ आलस हो, नाम जपते मंगल दिखदत हो। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपते मंगल दिखदत हो। भाव को भाव अनघ आलस हो, नाम जपते भोलेनाथ का नाम जब भाव से लिया जाए, जय भवान मंगल कोई देने वाला है, लेकिन मनुष्य के हृदय में विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। यदि विश्वास नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने हाथ में बील पत्र को लेकर के और भोलेनाथ के सामने बैठ करके सबसे पहले भोलेनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए। अपन शिव पुराण को जब सुनते हैं तो क्या नियम बताया?
अपने हाथ में बेल पत्र लेकर के और भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। किस तरह? श्री शिवाय नमः तुभ्यं, श्री शिवाय नमः तुभ्यं, इस मंत्र का तो जाप करना चाहिए और दोनों नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़ के भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। मंगल मंगलकारी, हर देश है मंगल मंगलकारी, मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। संतन वासी हमारा भोला, सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शंकर भगवान की जय हो। नव पार्वती पदे हर हर महादेव। इस तरह भोलेनाथ की आराधना करते हुए अपने हाथ में बेल पत्र को लेकर के और आनंद पूर्वक शिव पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा बताया, एक बार एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था और ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण परमात्मा का परम भक्त था। भोले बाबा का बड़ा भक्त था, भोलेनाथ की तपस्या कर। लेकिन एक रोज बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने क्या देखा, जब सरोवर के बीच में स्नान करने गया तो एक सुंदर वेश्या को देख लिया। ज्यादातर मनुष्य पाप किस चीज से बनता है? नेत्रों से। सुंदर वेश्या को रूप को देख करके ये ब्राह्मण उसके ऊपर आकर्षित हो गए और वेश्या के पास में गया, देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे साथ में अपने जीवन को निकालिए।
तो वैश्या ने कहा, ब्राह्मण तुम्हें ब्राह्मण का जन्म लिया है और मैं वैश्या हूं, मैं पर पड़ोस से धन लेकर के अपनी गृहस्थी को चलाती हूँ, आप किस तरह की बात कर रहे हो? और ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री का नाम था संचला नाम की स्त्री। लेकिन ब्राह्मण ने सुंदर वैश्या को देखा और उसी दिन से प्रेम प्रसंग में जाकर के और भगवान का भजन तो कम कर दिया और वैश्या के प्रति अपने आकर्षण को प्राप्त कर दिया। अब जब पति इस तरह करने लगा तो चंचला ने देखा, पति का पति देवता ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तब बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने कहा, देवी जिस तरह मैं कर रहा हूं इस तरह आप भी कीजिए। लेकिन स्त्री ने कह दिया, प्रभु मेरा ऐसा पति देवता मेरा ऐसा अधर्म मैं नष्ट नहीं कर सकती, मेरे धर्म को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो यही कि नियम है। कौन सा? का पति देवता, क्योंकि ऐसा बताया है रामायण के बीच में कि स्त्री का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना। चाहे अपना पति अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लगड़ा हो, उसकी प्रेम से सेवा करना। और तुलसीदास जी ने क्या बताया कि ऐसे पति करती है अपमाना, ऐसे पति करती है अपमाना, अपने पति की सेवा नहीं करे, उसको दूसरे जन्म में नरक का अधिकारी नरक भोगना पड़ता है। क्योंकि नारी जाति 3 तरह की होती है। ये जो महिला है ना नारी जाति, वो 3 तरह की कौन कौन सी? उत्तम जाति की नारी, मध्यम जाति की नारी और तीसरी का नाम है नीच जाति। उत्तम जाति नारी किसको कहते हैं? जो बिना कहे अपने पति के भाव को देख करके और अपने पति की सेवा करे, उसको कहते हैं उत्तम जाति की नारी। मध्यम नाम की पति कहे के अनुसार जो अपने पति की सेवा करे। पति ने कहला दे जल पिला दो, भोजन करो, तो जो कहने से सेवा करे उसको कहते हैं मध्यम जाति। और नीच जाति की किसको कहा है? पति ने कहला दो भोजन करेंगे, भोजन परोस दे, और औरत ने जवाब दे दिया तुमको तो भोजन की पड़ रही है, मैं शिव पुराण की कथा चालू होगी, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी, अपने हाथ से लेके भोजन करूंगी, तो उसको कहते हैं नीच जाति। चंचला नाम की स्त्री ने पति से कहा, पति देवता, ओ पति देवता ऐसा अन्याय मत कीजिए। तो ब्राह्मण ने कह दिया, देवी एक काम करो, आप भी धन लेकर के पर पुरुष के द्वारा अपनी गृहस्थी का संचालन करें।
स्त्री के नेत्रों में जल की धार बहने लगी। पति देवता ये क्या कह रहे हैं, मेरे पति मेरे बारे में इस तरह कह रहे हैं। कुछ समय निकला और ये बिंदुक नाम के ब्राह्मण का देहावासन हो गया, उसका अंत समय पूरा। इतने बुरे काम किए, क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही बनेगा, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी पानी। जिस समय के बीच में भागवत में बताया, बीच में पिता से सैया में पड़े हुए थे और पांचों पांडव भगवान कृष्ण और द्रौपदी के सामने खड़े हुए थे। तो बीच में पिता ने उनको देख करके भगवान के दर्शन किए, नेत्रों में जल की धार बहने के लिए लगी, और क्या कह दिया कि हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पापी बहु घात समाना, होई पापी बहु घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होई पापी बहु घात समाना, होई पापी बहु घात समाना। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की निंदा और अपने गुरु की निंदा से सभा में हो रही हो, या तो प्राणी को उठ करके चला जाना चाहिए, और उठ करके नहीं जाएगा, और जो अपने गुरु की और भगवान की निंदा को सुनेगा उसको गई हत्या के बराबर पल पाप की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह कहा। और द्रौपदी के नेत्रों में जल की धार बह रही है। द्रौपदी कह रही है देखो किस तरह ज्ञानी जैसी बात कर रहे हैं। अरे उस समय धर्मात्मा मनुष्य कहाँ चले गए, ये जिस समय दुशासन मेरे चीर को खींचने लगा उस समय आप कहाँ चले गए। तो बीच में पिता ने द्रौपदी के व्यंग रूपी बाणों को देखा और कह दिया कि उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का धान खाया और मेरी बुद्धि भी विपरीत हो गई। इसलिए कहा कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही बनेगा मन। बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने शूद्र की योनि को धारण किया। अब ये चंचला ने देखा कि पति के कल्याण का कोई रास्ता देखना चाहिए। तो चंचला ने क्या किया, सुंदर माता जी का पार्वती जी का मंदिर देखा और भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करके और माता पार्वती के चरणों में जाके प्रार्थना करने लगी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, हेलो गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज चरणों में आराधना करने लगे, नेत्रों में जल की धार देने के लिए लगी। एक ब्राह्मण देवता पूजा करते थे और ब्राह्मण समझाने देवी ऐसा कहते ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य जो शरीर है प्राणी के लिए 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य की प्राप्ति होती है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ तन कर धनी बाबा,
ब्राह्मण ने समझाया देवी, बड़े भाई से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा का भजन करना चाहिए, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए कि मुखो पवित्र यदि राम नाम, हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञान। भगवान ने मुख का निर्माण किया, मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए, और यदि प्राणी भगवान का नाम नहीं ले तो उसका मुखारविंद पवित्र नहीं होता। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य का हृदय पवित्र नहीं हो सकता। कि पादौ पवित्र यदि तीर्थ गमनौ, हस्तौ पवित्र यदि दान पुण्य। भगवान ने पैर दिए तो पैरों से तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, अगर भगवान ने हाथ दिए तो अपने हाथों से दान करना चाहिए। चंचला को ब्राह्मण समझा रहे, देवी ऐसा कहते हैं कि वासा जीर्णा नियता विहाय नवाणी गृह्णाति नरो पराणी। ये जो मनुष्य का शरीर है और मनुष्य की जो आत्मा है वो है अजर और अमर। जैसे मनुष्य अपने शरीर के कपड़ों को खोल करके पुरानों को नए वस्त्र धारण कर लेता है, यही तरह मनुष्य की आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके और नए में प्रवेश कर जाती है। कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावका जैसे क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुता। ये जो मनुष्य की आत्मा है नहीं, अजर और अमर है, इनको कोई जल में गला नहीं सकता, अग्नि में जला नहीं सकता, धूप में सुखा नहीं सकता। मनुष्य की जो आत्मा है वो अजर और अमर। ब्राह्मण बार बार में चंचला को समझा रहे, तो चंचला ने की ब्राह्मण देवता मेरे जीवन का कल्याण और मेरे पति का उद्धार होने का रास्ता बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा देवी माता पार्वती को प्रसन्न करिए, अगर माता पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। चंचला नाम की स्त्री पार्वती माता के चरणों में बार बार में आराधना करने लगी। हे दुर्गे स्मृता हर छवि तिम से सदंतो स्वस्थे स्मृता मति मति शुभां ददासी। दारिद्र्य दुःख वयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यशदात चित्ता। अपने हाथों में फूलों को लेकर के और दीपक को लेकर के और बार बार में माता पार्वती की आराधना करने लगी। हरि तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली।
पुकारे तूने सबको परिषद दे तूने सबको परिषद दी अपने गले लगाया तेरा मुझे बोलो तेरा क्या तेरे माता पार्वती जी की आराधना करी और माता सामने प्रकट होकर कहने लगी देवी बोलिए क्या काम है ये बताइए मेरे लिए क्या आदेश ये कीजिए। तो चंचलाने का माता मेरे पति ने वेश्या के साथ में अपना सारा सुख अधर्म कर दिया और उसकी गति होनी चाहिए। धर्मात्मा था मेरा पति लेकिन उसका मन बिगड़ गया और मन बिगड़ने से मेरे पति ने वेश्या के साथ में व्रत धारण किया और मेरे पति के कल्याण का रास्ता बताया। तो पार्वती जी ने क्या कह दिया कि हो भाई सोई जो राम रचिरा को करी तर की बड़ा बैठा यही सोई जो राम रचिरा को कर तर बड़ा बैठा यही सोई जो राम रचिरा को कर बड़ा पार्वती जी ने समझाया देवी जो राम जी ने रच दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया जो परमात्मा ने लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। ऐसा कहते कि जो विधिना ने लिख दिए छठी रात की अंक और राई घटे न दिल बने और जीवन संग। जो परमात्मा ने लिख दिया जो भगवान ने लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। क्या तरह थी एक नगर में एक सेठ जी निवास करते थे। सेठ जी आनंद से अपने भवन में निवास करते थे। और उस नगर के राजा ने विचार किया कि मेरी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है चल करके देखना चाहिए। तो राजा ने क्या किया सिपाही का रूप बना लिया अपने हाथ में तलवार को लेकर के और चारों तरफ भ्रमण करते हुए नगर में पहुंचे। वो सेठ जी के दरवाजे पे पहुंचे। सेठ जी ने कहा आइए भाई आइए। भाई कौन हो रात्रि का समय और उस समय क्या सेठ जी के या पुत्र का जन्म हुआ था और बाद दिन छठी की रात पड़ रही थी। सेठ जी ने क्या तुम रात में कहाँ जाओगे भाई यही जलपान करो और यही भोजन करो रात में विश्राम करो और सुबह उठ के चले जाना। ठीक है। सिपाही का रूप धारण करके राजा शयन कर रहे थे और रात को 12 बजे का समय हुआ।
तो राजा ने क्या देखा, विधि ब्रह्मा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने पैरों के बीच में घुंघरू बजते हुए और उस सेठ जी के घर में रात्रि के 12 बजे प्रवेश किया। राजा ने देखा ये रात के 12 बजे किसकी औरत है, सेठ के घर क्यों आई है, क्या कारण है। वे अब तो अंदर चली गई, वापस आएगी देखेंगे। और ये विधि ब्रह्मा अपना करके काम बाहर निकले और राजा ने तलवार को हाथ में लिया, किसकी औरत है, कहाँ चाहिए बोलिए। और उनने काफी डालम डोला करी लेकिन नहीं माने, तो उनने कह दिया मैं हूँ विधि ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा। तो राजा ने कहा ठीक है मैं आपको मानता हूँ आप विधि ब्रह्मा, तो सेठ जी के घर क्यों आई ये बताओ। भाई तुम ब्रह्मा हो नहीं परमात्मा, तो क्यों आई ये बताइए। तो विधि ब्रह्मा ने कह दिया राजा ये सेठ जी के पुत्र का जन्म हुआ है और आज छठी की रात है, मैं उसकी ललाट में अंक बनाने के लिए आया। राजा ने कहा ठीक है आप विधि ब्रह्मा हो और आप ललाट में अंक लिखने आए हो, तो आपने ललाट में अंक में क्या लिखा ये बताइए। तो विधि ब्रह्मा ने कह दिया राजा जब ये सेठ जी का पुत्र बड़ा हो जाएगा और शादी करके चढ़ाई के लिए जाएगा और भाई से जंगल का शेर आके इसको खा करके चला जाए। विधि ब्रह्मा कह करके चले गए। अब राजा ने सुबह के समय सेठ से कही भैया मैं कोई मुसाफिर नहीं, कोई सिपाही नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ। तो सेठ जी की महाराज आपने ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया। तो राजा ने कहा ये तो बात की बात है, तो मेरी बात को सुनो बोल मारो। जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाए और जब उसकी शादी करो तो मेरे कहे बिना मेरे से पूछे बिना शादी मत करना। ठीक है। अब ये सेठ जी का पुत्र बड़ा हो गया, शादी के योग हुआ, तो संबंध करने वाले आगे सेठ जी आपके पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा राजा के पास में जाऊं, राजा शादी करेंगे। राजा के पास में गए, महाराज वो सेठ जी के पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, हाँ करेंगे बोलो। तो राजा ने कहा हमारे साथ में चतुरंगिनी 4 तरह की सेना आएगी, तो हाथी वाले भी आएंगे, घोड़े भी आएंगे, पैदल भी आएंगे और रथ वाले भी आएंगे। जानवरों को तो खाने के लिए चारे की व्यवस्था और सारी सेना को भोजन की व्यवस्था के। ठीक है महाराज तो संबंध पक्का हो। सारे काम हो गए और जिस समय चढ़ाई का समय आया तो राजा अपने हाथी के ऊपर बैठा हुआ और सेठ जी के पुत्र को अपनी गोद में बैठा और 4 तरह की सेना को लगा दिया और ये कह दिया इसके अंदर कोई जानवर प्रवेश नहीं करता है। बारात की चढ़ाई होने लगी, राजा बार बार में कह रहे थे होशियार खबरदार। तो सेठ जी के बेटा ने कहा महाराज मेरी तो बारात की चढ़ाई हो रही है और आप बार बार में ये क्यों कह रहे ये बताइए, और नहीं बताओगे तो मैं हाथी से उतर के नीचे चला जाऊंगा। अब राजा चक्कर में पड़ गए क्योंकि विधि ब्रह्मा ने कह दिया अगर ये नीचे जाएगा तो सिंह आके खा जाएगा। तो राजा ने समझाया भैया हम तो राजा हमारे ऐसे आदेश नहीं बताइए और नहीं बताओगे तो नीचे उतर जाऊंगा, ऐसा कह दिया। तो राजा ने कहा देख भैया जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था टाइम छठी की रात पड़ रही थी और विधि ब्रह्मा ने लिख दिया कि जंगल का शेर आके खा के चलाएगा। अब सेठ जी के बेटा ने कि वो जंगल का शेर कैसा होता है वो बताइए, और नहीं बताओगे तो हाथी से उतर के नीचे जाऊंगा। उसने भी हट को पकड़ लिया। अब राजा ने देखा क्या करना चाहिए, तो राजा के हाथ में तलवार थी जो गुप्ती के अंदर रखी थी। सेठ जी के पुत्र ने जब हट पकड़ा तो राजा ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और तलवार के ऊपर सिंह का चिन्ह बना हुआ था और जैसे ही बताया और वहां में साक्षात सिंह निकल करके और सेठ के पुत्र की गर्दन को तोड़ करके खा के जंगल में। इसलिए कहा कि जो विधि ने लिख दिए छठी रात के अंक राई घटे न तिल बड़े तोरे जीवन संक। और ऐसा कहते हैं
कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई मदाज जी। जो पैदा हुआ उसको मरना अवश्य है। कोई तो सिंहासन में जाएगा और कोई के हाथों में पैरों में जंजीर बंधी हुई, और सबको जाना है किस तरह जिंदगी ये वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, ना एक दिन निकलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, इतना एक दिन निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया करेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी। जब रह जाएगा, जब रह जाएगा बंदगी का, जब होता है जिंदगी का। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना एक दिन निकलना पड़ेगा। बार-बार में चंचला नाम की स्त्री को समझाने के लिए लगी, और पार्वती जी ने कहते देवी अगर भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं मनुष्य के ऊपर 3 ताप चलते हैं कि देहिक देविक देहिक देविक भौतिक तापा, राम राधिका हो नहीं गावा। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राधिका हो नहीं गावा। राज का हो नहीं जावा।
तीन तरह के ताप चलते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। तो दैहिक ताप तो कौन से है? जिसमें मनुष्य को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, उसको कहते हैं दैहिक ताप। और दैविक ताप के बीच में जो अकाल पड़ना, बाढ़ का आना, उसको कहते हैं दैविक ताप। भौतिक ताप को कहते हैं सांप का डसना, कुत्ते का काटना, इसको कहते हैं भौतिक ताप। अयोध्यापुर नगरी के बीच में सारे मनुष्य निवास करते थे, लेकिन भगवान राम के राज्य में किसी को भी किसी प्रकार की व्याधा उत्पन्न नहीं। एक ही घाट के ऊपर जंगल के सिंह, जंगल के जानवर आकर जलपान करते थे, इसलिए आनंद पूर्वक तीनों ताप को लेकर के और परमात्मा का गुणानुवाद को करते हुए भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। और पार्वती समझा रही है, देवी अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे पति का कल्याण होगा। क्यों? कि मूकम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरा यत्प्रभुं वंदे परमानंद शंकर। अगर भोलेनाथ की मनुष्यों पर कृपा हो जाती है, मूकम माने गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करो तो वाचाल, पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी चलने के लिए लग जाता है। अगर भोलेनाथ की कृपा मनुष्य के ऊपर हो जाती है तो मनुष्य के लिए सब तरह के आनंद हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं संसार के बीच में मनुष्य सब तरह से आनंद पूर्वक निवास करता है, लेकिन मनुष्य कोई न कोई प्रकार से दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में सारे व्यक्ति दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। भाई शरीर में कोई कोई बीमारी है तो वहां से दुखी है। कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई पति से दुखी है और कोई पति पत्नी से दुखी है। ऐसा कोई प्राणी नहीं, लेकिन ऐसा कहा है कि थोड़े थोड़े सब दुखी और दुखी सुखी राम के दास। सबसे बड़ा सुख किसको बताया? संत को। मनुष्य परमात्मा का भजन करते हुए और आनंद पूर्वक जंगल के बीच में संत निवास करते हैं। भाई संतों का क्या काम बताया? कि भगवान की सेवा करना। जंगल के बीच में जाकर गुफा के बीच में निवास करना, जो भी कोई कंद मूल फल आ जाए उसको लेकर के अपना समय निकालना। पार्वती जी के सामने चंचला नाम की स्त्री प्रार्थना कर रही, मेरे पति के कल्याण का रास्ता बताइए। तो पार्वती जी ने कह दिया भोले बाबा को प्रसन्न करो। और भोले बाबा जब प्रसन्न हो गए तो कैसा किया? जिस समय के बीच में अंत समय नजदीक आया तो यमराज के दूत बिंदुक नाम के ब्राह्मण के पास में पहुंचे। चंचला ने भगवान शंकर की आराधना जब करी तो भाई समय भगवान शंकर के दूत आ गए। आपस में विवाद हुआ, भाई कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कि महाराज ये पापी है, वेश्याओं के साथ में इसने गमन किया है, ये दुराचारी है, इसको दंड देने के लिए सब लोग के बीच में यमराज के योग में ले जा रहा है। लेकिन भगवान शंकर के पार्षदों ने कह दिया, चाहे ने अंत समय में हजारों पुण्यों में पाप को किया, लेकिन अंत समय में शिव नाम का उच्चारण कर।
भगवान शंकर के गण लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गए और बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने भोलेनाथ की आराधना करी, अपने जीवन का कल्याण किया। पिशाच की योनि छूट गई, राक्षस योनि छूटी और आनंद पूर्ण उसी दिन से भोले बाबा की आराधना में लीन हो गए। ब्राह्मण ने क्या नियम बना लिया कि प्रातः काल स्नान करते हैं, एक लोटा हाथ में जल लेते हैं, भोले बाबा के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। अगर प्राणी भाव से शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आजकल मनुष्य क्या करता है, मंदिर में गया, वहीं से पानी भर लेता नल में से, जल्दबाजी में भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, वापस चले जाए। लेकिन नियम क्या है कि घर से चाहे शंकर जी की पूजा करने जाए तो एक लोटा घर से जल ले जा करके और आनंद पूर्वक भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और आनंद पूर्वक भोलेनाथ का भजन करते हुए अपने समय को निकालें। जलाधारी के ऊपर जल चढ़ाए और जो वापस बचा हुआ जल को लोटा में ला करके और अपने मकान के अंदर, भवन के अंदर उसके छिड़के लगाने चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं, मनुष्य के जो व्याधि आती है वो भी दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में एक ऐसा नियम बताया है, जैसे किसी के बच्चे के निमोनिया की परेशानी हो जाती है, जिसको पसरी चलना कहते हैं कि नहीं, तो उसका क्या उपाय बताया है शिव पुराण में कि भगवान हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के और हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर के शोला को ला करके और उसको अग्नि के ऊपर जलाए और जला करके उसकी जो भस्मी बन जाती है और जिधर की तरफ फसली चलती है उस पे त्रिशूल नाम का भोलेनाथ का त्रिशूल बनाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, जिसके करने से उसकी निमोनिया की बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वासम फलदायक कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन गीत विकासा, पंचम भजन वेद विकासा, मंत्र जापे